से द्वारिका से गुजरात में, और प्रभास क्षेत्र में सारे कोई चले गए और उन्होंने ऑर्डर कर दिया अर्जुन को कि जो भी यहाँ रानियाँ हैं इन सब रानियों को कहाँ ले जाओ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ले गए। ब्रजनाभ छोटे थे, ब्रजनाभ भी आ गए। युधिष्ठिर महाराज भी जब जाने लगे तो उन्होंने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में, जो आज मेरठ है, वहाँ पे सम्राट बना दिया, और ब्रजनाभ को बना दिया सम्राट। राजा कहाँ का? मथुरा का। तो ब्रजनाभ जी बन गए जो प्रपुत्र थे किनके? कृष्ण के। तो वो आ गए मथुरा में, राजा बन गए। लेकिन सम्राट कौन रहे? परीक्षित महाराज। तो एक दिन परीक्षित महाराज को मन हुआ कि चलो जरा जा करके मैं मिलता हूँ ब्रजनाभ से, क्योंकि ब्रजनाभ के जो परदादा थे उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद किया है, और सब बात भी सही है। परीक्षित महाराज के कौन थे दादा? अर्जुन वगैरह थे, पांडव लोग थे, तो कृष्ण भगवान ने तो बहुत मदद किया है। तो चलो जरा हम ब्रजनाभ से मिल के आते हैं। ब्रजनाभ से जब मिलने के लिए आए तो ब्रजनाभ खूब खुश हुए और उन्होंने बोला कि भाई क्या आप सही तरीके से आप लोग आप क्या मंदिर उनका कुछ बताएंगे? नहीं, मैं तो कुछ और बैकग्राउंड बता रहा था, लेकिन आप देवी जी के बारे में, मतलब देवी माता जी के बारे में बता देंगे जी? बताइए। सुनिए इन लोगों, इनसे आपका नाम तो सुनिए। मेरा नाम योगेश्वर शर्मा है। योगेश्वर माता पुजारी जी जी। बोली सांचे दरबार की जय। बोली बंदी मैया की जय हो। यहाँ पर है 3 देवी, बंदी, आनंदी और माता मनोमंशा देवी। तो सबसे बड़ी देवी है वहाँ पर बंदी देवी। तो ये बंदी देवी हुआ जिस समय देवकी और वसुदेव जेलें पड़े थे, जो उनके हाथ में बेड़ियाँ पड़ी थी, जो बेड़ियाँ पड़ी थी, तो भगवती बंदी देवी ने उनको बंदी गृह में जाकर के बंधन से मुक्त किया, जो कि गेट खोल दिए, पहरेदार सुला दिए और लाला को लेकर के वसुदेव जी को निकाल दिया। वो कहा भगवती बंदी देवी ने किया, तो इसलिए उसका नाम बंदी देवी रखा गया। और जब तक किसी को जागृत नहीं किया कि तब तक वसुदेव जी गोकुल से दोबारा बैक वापसी जेल के अंदर दोबारा नहीं पहुंच गए। जब जेल के अंदर दोबारा पहुंच गए तब मैया ने वहाँ बच्चा रोना शुरू कर दिया। योग माया स्वरूप पहुंच गई वहाँ पर, तो योग माया मिल गई जाकर के वहाँ भाई, तो वहाँ पर बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो जब बच्चा रोना शुरू किया तो जो कंस के सैनिक थे, जो पहरेदार थे, जो जागृत हो गए और जाकर के कंस को बताया कि उनकी तो अगर क्या वैल्यू थी, जो देवकी मैया को या भगवान को कोई टच कर जाए योग माया को। परंतु कंस तुरंत आया सुनते ही, जैसे कि सैनिकों ने बताया महाराज जो देवकी की 8वां गर्भ है वो अवतार हो चुका है। तो तुरंत कंस दौड़ा हुआ आया और तुरंत कंस ने आकर के न ये देखा कि ये लड़की है कि ये लड़का है। उसे तो सिर्फ ये था कि मेरे जो 8वां गर्भ है देवकी जो मेरी मृत्यु का कारण है। तो तुरंत उसने देवकी मैया की गोदी से भगवती बंदी देवी को छुड़ाया और पत्थर में मारने का प्रयत्न किया। तो मातेश्वरी भगवती बंदी देवी उसकी आरती छूटी और कहा, अरे कंस तो मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। योग माया निष्ठा मैया की बेटी भगवती बंदी देवी भगवान श्री कृष्ण जी की कुल देवी, कुल माता, जो कि आज भी 2400 गाँव की कुल देवी है। ये कितने गाँव की? 2400। जो ईश्वर की कृपा है। तो भगवती बंदी देवी होगी बंधनों से मुक्त करने वाली। मातेश्वरी आनंदी देवी है, आनंद प्रदान करने वाली, जो कि जिस समय मैया की लाली हुई थी तो मैया बेहोश प्रदान हो गई थी, बेहोश हो गई थी मैया, क्योंकि वृद्ध अवस्था में मैया के गर्भ हुआ था। तो मैया जब वृद्ध हो गई और जब अवस्था में मैया बेहोश हो गई तो तब मैया ने, आनंदी देवी ने यशोदा मैया को जागृत करने के लिए एक बधाई दी थी। और बधाई आपने सभी ने गाई है, लेकिन नहीं सभी ने आपने खूब 100 200 बार गाई है। और थोड़ी सी गाऊंगा, उससे पहले तो आप भी गाओगे बधाई को। बताओ भैया। नंद के आनंद भयो। मैया ने बधाई दी थी वाली, नंद के आनंद भयो अति गोड़ा पाल की। तो इसलिए इसका नाम। जब इतनी बधाई यशोदा मैया के कानों के अंदर गई तो तुरंत यशोदा मैया जागृत हो गई। और यशोदा मैया ने ये नहीं देखा ये कौन है, देवी है या गोपी है या क्या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बेहोश थी। परंतु कोई भी है जैसा वरदान मांगे इसको तुरंत जाकर के नंद बाबा से बोली, तुरंत जाकर के दे दो। तो तुरंत नंद बाबा ने कहा, अरे ठीक है वरदान छोटा सा मांगेगी, और भी जाकर के, क्योंकि उस समय बधाई का समय था।
भाई लाला हुआ था वहाँ पे, तो लाला की उसी खुशी में तो जैसे जो कोई मांग रहा था नंद बाबा उसी को, तो तब आनंदी देवी ने कहा अरे बाबा तेरे को वरदान ही देना है तो एक वरदान देते कि जो मेरे दरवाजे पर आए तो उसे कहने की जरूरत न पड़े, उससे पहले उसके आनंदी आनंद हो जाए। तो बोली आनंदी मैया की। तो आज भी जो ब्रजमंडल के अंदर जो हमारी मूर्तियां हैं, जो आप ब्रजमंडल के अंदर दर्शन कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति का सब अलग होता है। आप दर्शनार्थी हो, हम ब्रजवासी हैं, कैसे कि हम स्थानधारी हैं, जैसे कि हम रहे, हमारे पिताजी रहे, बाबा रहे, भाई हर चीज़ की अलग अलग वो होती है। आप दर्शन करने आओगे तो हमारी शोभा बढ़ेगी। कोई भी कार्य होता है, किसी अब कोरोना हो गया था, सब कोरोना लॉकडाउन हो गया था उस समय सबको, तो बताओ ये मंदिर था ना, सच बता रहा हूँ, हर जगह पे दाऊ जी महाराज हमारा व्याख्यात मंदिर है ब्रज का, उस पर भी बिल्कुल ऐसे सुनसान सी हो गई थी। तो हर जगह ही भक्तों की खुशी के अनुसार सब चमक दमक रहती है हर जगह पे। तो मातेश्वरी, और इधर है माता मनोमंशा देवी, जो आज भी जो बच्चा जन्म से बोल नहीं पाता हो, सुन नहीं पाता हो, दिख नहीं पाता हो, चल नहीं पाता हो, डॉक्टरों ने बना कर दिया हो कि अभी बच्चा न बोल पाएगा, न सुन पाएगा, न दिख पाएगा, तो आज ही मातेश्वरी आनंदी देवी मनोमंशा देवी से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती मनोमंशा देवी मातेश्वरी हमारे बच्चे को ठीक कीजिए। जैसे बच्चा तुतलापन है, आँखों में जैसे कमी है, कानों से सुन नहीं पाता है, तो भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो उसी अनुसार चांदी की जीभ, कानों में कमी होती है, चांदी के कान, जैसी शरीर के अंदर कष्ट की परेशानी होती है तो भगवती मनोमंशा देवी। क्योंकि ब्रज का राजा कौन है? बलदेव जी। तो बेचा बजा रहे बलदेव जी को, दादा बलदेव तो नहीं कहना, एक पूछते ना मैंने बलदेव जानो है, बलदेव तो मार के लिए जा रहे हैं हमारे यहाँ, दादा के पास जानो है, तो दादा है हमारे ब्रज का राजा। तो ब्रज का राजा दाऊ दादा, उसकी ये कुलदेवी जो मुंडन संस्कार हुआ था तो इसी जगह पर हुआ था। तो बोली सच्चे दरबार की जय। चलो बंदी मैया के दर्शन कीजिए, 3:30 बज गए। हरे कृष्णा आनंद हरे कुंड से कृष्णा। प्रकट हुई थी भगवती, आनंद कुंड से, कुंड के सामने इसमें से प्रकट हुई थी स्वयं अच्छा, माता कुंड रानी। से। हाँ, क्योंकि अब इसका भी जीवन उद्धार होने का नंबर आ गया माता रानी की कृपा से। अब क्योंकि जुड़े हुए तो आप तो मुझे तो नहीं कि नए आए हो ब्रज सेवा। नहीं, वैसे भैया की जो एक सांसद हैं, जो विधायक हैं, यहाँ के रिश्तेदार हैं हमारे जलेसर पास अच्छा में, अच्छा, ओके। तो उनको किया तो भक्त कहते हैं सब एक अपना जिस पे जैसा होता है, हम तो जैसे नए का हाथ फंस जाए नंद आनंद की तो आनंद जो जो नंद बधाई दी के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल लाल की, की। तो वो चीज जाकर के इन्होंने बताया था। हाँ, मातेश्वरी ने मातेश्वरी ने जाकर किनको बताया? यशोदा जी के कान में। कंस से कहा कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस भयभीत हो गया, तो कंस ने अपने राक्षस को ऑर्डर दे दिया। माँ भगवती बंदी देवी ने अपनी माँ भगवती नंदी देवी बहन को आदेश दे दिया कि बहन देख, मैंने तो देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। क्योंकि योग माया थी, जैसे जैसे कार्य करती जा रही थी, जैसे जैसे अपने स्वरूप छोड़ती जा रही थी। जैसे बंधनों से मुक्त किया तो स्वरूप में हो गई, और आनंद किए तो आनंदी देवी स्वरूप में हो गई, और मनोकामना पूरी की तो मनोइच्छा पूरी हो गई, मनोकामना इच्छा। तो जहाँ जहाँ योग माया जाकर के जो जो कार्य कर रही थी। अब विंध्याचल में कौन है? अब तो विंध्या देवी और हम आप ही बताओ। विंध्याचल योग माया, योग माया, अट्टहास जो करती बताओ। है। योग माया। योग माया विंध्याचल में जिस समय कंस ने जिस समय पत्थर में मारने का प्रयत्न किया था, तो भगवती आकाश के लिए छूट गई। जैसे कि आकाश की तरफ गेंद को फेंको तो उसका निश्चित समय नहीं है कि वो इसी जगह पे आके गिरेगी। सही बात, कहीं भी आ सकती है। आकाश से गिरी हुई, विंध्याचल में गिरी, तो भगवती ने विंध्याचल में निवास किया। विंध्याचल वासिनी। मुकुट ले लिया। आशीर्वाद दे रही है भैया।
तो विंध्याचल में जाकर के निवास किया। हाँ, तो साक्षात दुर्गा देवी है, साक्षात जो कि अष्टधातु, हाँ, योग माया कहीं जो कि हमारे ब्रज में गिनी चुनी मूर्ति है अष्टधातु, 8 भुजाओं वाली। महाराज हमारे ब्रज में से जिस समय औरंगजेब का राज आया था तो उस समय मूर्तियों को ध्वस्त किया गया था कि आगे चल के जो इन सनातनियों को, इन हिंदुओं को ये न पता चले कि हमारी अष्टधातु मूर्तियां इतनी थी। परंतु जो उन्होंने उस समय भी अपना साक्षात चमत्कार दिखा करके इस मैया के पीछे हमारा पूरा गांव ध्वस्त हो गया था। हमारा पूरा गांव, ये तो बंदी गांव तो पीछे नाम पड़ा है मैया के पीछे, ये तो पहले खड़बड़िया खेड़ा था। ये गांव बंदी गांव कहलाता है। हाँ, बंदी गांव का नाम नहीं बंदी है। ये तो जिस समय औरंगजेब का राज आया था तो हमारे गांव का राजा था, उस राजा का एक नियम था कि जो रोड पे होकर निकलेगा उसे 5 तसला इस कुंड से मिट्टी निकालनी पड़ेगी और बाहर डालनी पड़ेगी, चाहे कोई राजा आ जाए, चाहे मंत्री आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए। तो औरंगजेब की पत्नी जिस समय ताजमहल देखने के लिए बढ़ी तो उसी रूट पे मावन से किसी ने यही बता दिया, हर कोई बता दे मानी भैया ये रूट का है, मानी ये होगी साथ उधर निकल जाएगा आगरा के लिए। तुरंत सैनिकों ने यहाँ पे रुकवा लिया, तो 5 तसला मिट्टी डलवाई उस पर। तो औरंगजेब से जाके बोली कि राजा आप नहीं है, राजा तो वो खड़पड़िया खेड़ा वाला। तो उसने रात में अटैक किया पूरे गांव पे, पूरे गांव को ध्वस्त बिल्कुल खत्म कर दिया, बच्चा बच्चा काट दिया। तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई अष्टधातु मूर्ति भी बताइए, बंदी आनंदी है, यहाँ पे कोई मंदिर है, यहाँ से उसको भी। तो जैसे कि बड़ा मंदिर की ओर, तो भगवान बंदी मातेश्वरी की कृपा से मंदिर ही चमत्कार से दिखाई दिया। हमारी मंदिर कहाँ है? तो अब जब मंदिर दिखाई नहीं दिया तो दाऊ बाबा तो फिर ब्रज का राजा है भाई, जिसकी नगरी में कोई कार्य इतना बड़ा हो भाई, अब अपने देश में कोई पाक बहुत डरते हैं भागवतम में इंटरेस्ट बढ़ गया, ये विकास किया। माता जी भी इनके यहाँ भागवतम क्लास ये समझ लो कि इनका कोटा पूरा कर देती है 4-5 क्लास का। तो फिर बस सब समाज में फिर वही तो कम से कम तैरने का बिल ही 5,000 हो गया हमारा। वही वो तो कोई नहीं, उसको तो हम कल आकर के पूरा पानी भरा प्रभु जी, पानी में क्या घंटे चलाया होगा रात भर चलता है, बताओ 2 दिन में भरता है पूरा, बिल्कुल खाली था। वो इधर गन्ना नहीं होता ना, इधर गन्ना नहीं होता कम। काम रहता है, सेना का काम बंद होगा।